रात्रि क्लास चल रहा था 3/10/1967। पहले पेज की दूसरी लाइन में बात चल रही थी कि बच्चों को मालूम है कि अभी कोई कृष्ण की मत नहीं है। कृष्ण तो बच्चा है, वो क्या मत देगा। श्री श्री की मत है। कृष्ण को भी श्री कृष्ण कहते हैं, परंतु ये तो 16 कला संपूर्ण कृष्ण से भी श्रेष्ठ डबल श्री की मत है। श्रेष्ठ बनाने के लिए तो बाप को श्री श्री कहते हैं। कृष्ण बच्चे को तो सिंगल श्री कहेंगे। इसलिए समझते हैं कि ये जो देवी देवताएं हैं उनको श्री कहते हैं। किसकी तरफ इशारा किया है? जो 16 कला संपूर्ण देवी देवताएं बनते हैं उनके लिए कहते हैं। इनके लिए श्री श्री नहीं कहते हैं। क्यों नहीं कहते? क्योंकि ये तो 16 कला संपूर्ण स्वर्ग की दुनिया में आते हैं और बाप तो उससे भी श्रेष्ठ जो ब्राह्मणों की दुनिया कही जाती है, फर्स्ट क्लास। ब्राह्मणों की 9 कुरियां होती है ना, तो जो फर्स्ट क्लास कुरी है सूर्यवंशी, असल सूर्यवंशी। हाँ, तो बताया वो बनते हैं श्रेष्ठ के श्रेष्ठ। तो तुम मीठे बच्चे जानते हो अच्छी तरह से कि हम स्वर्ग के श्री देवी देवता बनते हैं। श्री श्री देवी देवताओं को तो नहीं कहें, वो सिंगल श्री देवी देवताओं को तो नहीं कहेंगे। देवी देवताओं को भी बनाने वाला वो हुआ डबल श्री। फिर कभी बाबा बच्चों के लिए कहते हैं कि तुम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ देवता बनते हो, तो वो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ देवता क्या कहा जाता है? महादेव कहा जाता है। फिर कभी कहते हैं कि श्रेष्ठ से श्रेष्ठ स्वर्ग के 21 जन्म के लिए पदम पति बनते हो। तो स्वर्ग के लिए जो 21 जन्म के लिए पदम पति बनते हैं, वो बात कौन सी आत्माओं के लिए लागू होती है? स्वर्ग। स्वर्ग तो उसे ही कहा जाएगा जो स्व माने अपनी आत्मा स्वर्ग में जाती है और वहां 21 जन्म लेती है। तो कैसे? सतयुग में तो 8 ही जन्म होते हैं। त्रेता में 12 जन्म होते हैं, परंतु जो सतयुग के 16 कला संपूर्ण लक्ष्मी नारायण हैं, वो 21 जन्म लेते हैं त्रेता में 13 जन्म होने के कारण।
तो कहा कि पद्मपति बनते हो, क्योंकि बाप ने समझाया है कि वहां अनगणित धन होता है। इसलिए गाया जाता है कि वहां ऐसी कोई भी अप्राप्त वस्तु नहीं है। इसे प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ किया जाए। ये क्यों कहते हैं? क्योंकि तुम 21 जन्म का वर्षा पाते हो। ये 16 कला संपूर्ण लक्ष्मी नारायण भी तो पाते हैं, ये भी पाते हैं, तुम भी पाते हो, लेकिन 21 जन्म दोनों ही के होते हैं। तो फिर बस पीछे क्या होता है? एक तो यहां तुम समझ लेते हो कि हम भविष्य में 21 जन्म का वर्षा ही ले रहे हैं। ऐसे तो वहां याद नहीं रहेगी बच्चों को कि हम 21 जन्म का वर्षा ले रहे हैं। बाकी ये जरूर है, वहां कोई भी तुम बच्चों को ये पुरुषार्थ करने का नहीं रहता है। ऐसे तो कर्म तो जरूर करना पड़ता है, पर धन के लिए पुरुषार्थ करने की दरकार नहीं। क्यों है? वहां पुरुषार्थ नहीं करते हो धन के लिए, तो धन कैसे मिल गया है? तुमको धन मिलता है यहाँ के पुरुषार्थ के आधार पर। यहाँ तुम जितना ज्ञान धन कमाते हो तो भरपूर हो जाते हो। क्यों भरपूर हो जाते हो? और क्यों वहां धन कमाने की दरकार नहीं पड़ती? क्योंकि तुम्हें राजाई का वर्षा मिलता है, धन का भी वर्षा मिलता है, और वो अभी लेते हो। तो जबकि 21 जन्म का वर्षा लेना है, तो अभी क्या करना है? पुरुषार्थ भी ऐसा करना है? क्योंकि जो पुरुषार्थ कम करेंगे तो उनके जन्म भी कम हो जाएंगे, 21 जन्म भी नहीं लेंगे। और हम ऊंच से वर्षा लेते हैं, ऊंच से ऊंच। अगर साहूकार भी बने तो कहेंगे ऊंच साहूकार बने, हमसे ऊंच कोई और साहूकार नहीं बने। राजा भी बने तो जितना पहले नंबर में आएंगे इतना अच्छे राजा बनेंगे। क्योंकि बच्चे जब स्कूल में पढ़ते हैं तो भी तो ये कोशिश करते हैं ना कि हम आगे नंबर में जावें। तो वो तो है हद का स्कूल, हद की पढ़ाई, और ये तो है बेहद का। बेहद का स्कूल भी है, बेहद की पढ़ाई है, पढ़ाने वाला बेहद का बाप भी है। तो वहां की स्कॉलरशिप में और यहाँ की स्कॉलरशिप में तो बहुत अंतर होगा ना। ये है बड़ी से बड़ी स्कॉलरशिप बच्चों को, प्राइस को। तो देखो
ये सब कहते हैं ना कि ये शांति, जो वो राय देते हैं शांति की, उनको ये शांति मिलती है, शांति की प्राइज मिलती है। उनको क्या मिलता है? उनको तो बस वो कोई बैज बैज मिल जाएगा, बहुत करेंगे सोने का बैज मिल जाएगा, या कोई भी चीज मिल जाएगी। और यहां देखो क्या प्राइस देते हैं। तो असली प्राइस तो तुम बच्चों को मिलती है। क्या? विश्व की बादशाही की प्राइस मिलती है ना बच्चे। और प्रजा भी तो ऐसे ही कहेगी ना। क्या है? कौन से जन्म में है? तुम्हारी तो प्रजा भी ऐसे ही कहेगी, हम भी विश्व के मालिक हैं। तो वो ऐसी प्राप्ति जो प्रजा को भी हो और राजा को भी हो, ऐसी प्राप्ति, उसको क्या कहते हैं? वसुधैव कुटुंबकम। अभी अभी तुम बच्चों को ये मालूम पड़ा है, पहले तो पता ही नहीं था, कह देते थे ऐसे ही, यथा राजा तथा प्रजा। अब यहां इस दुनिया में यथा राजा तथा प्रजा कोई थोड़े ही हो सकता है। तुम तो बहुत बहुत सहज विश्व के मालिक बने थे, और तुम्हारे होते हुए भी कोई मनुष्य मात्र जानता नहीं है कि तुम कैसे बने थे। और विश्व किसको कहा जाता है? फिर विश्व कहो, वर्ल्ड कहो, दुनिया कहो, तुम जो चाहे सो कहो। तो बच्चों को मालूम न होने के कारण बाप बैठ करके समझाते हैं कि बच्चे, कहाँ भी लिखा हुआ नहीं है कोई शास्त्र वगैरह में है, भले नहीं लिखा हुआ है, परंतु तुम तो समझते हो कि हम तो विश्व के मालिक बनते हैं। क्योंकि कोई भी वो वहां नहीं रहते हैं, है कोई माने, और धर्म वाले तो वहां नहीं रहते हैं। ऐसा कोई भी जब माथा भी टेकते हैं उनको, तभी भी इनको ऐसे नहीं कहते हैं, जानते ही नहीं है कि ये विश्व के मालिक। वो लोग स्वर्ग और विश्व में भी फर्क नहीं समझते, क्योंकि स्वर्ग को भी लिमिटेड कर देते हैं। बाप तो कहते हैं स्वर्ग की तो तुमको अनलिमिटेड बादशाही मिलती है। तो फिर तुम बच्चों को तो कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा ने समझाया ना कि अतीन्द्रिय सुख की खुशी, तो वो खुशी गाई जाती है कि उस खुशी की जैसी कोई खुराक नहीं। और वास्तव में तुमको खुशी होती है, क्योंकि
खुशी तो तुमको होती है धन से, और ये अज्ञान काल में जो धन मिलता है उस स्थूल धन से तो और ही नुकसान खाते रहते हैं। तुमको तो वो धन मिलता है जो जन्म जन्मांतर काम आता है, और इस धन से वहां बहुत सुख है, क्योंकि ज्ञान से ही सुख होता है, अज्ञान से दुख होता है। और तो प्योरिटी भी है तो पीस भी है, प्रॉस्पेरिटी भी है। तो अभी इस संगम युग में तुम बच्चों को ये पूरा मगज में बैठा रहता है कि बरोबर हम वो इम्तिहान पास कर रहे हैं, जहाँ प्योरिटी, पीस और प्रॉस्पेरिटी सब ही कुछ वो पढ़ाई पढ़ रहे हैं। जो ऐसा हमको बाप बेहद का वर्षा देते हैं, जो वहां आधा कल्प, और आधा कल्प कोई थोड़ी बात थोड़ी है। यहाँ की दुनिया में तो जो राजे दरबारे बनते हैं तो वो तो एक ही जन्म के लिए, सो भी कोई जरूरी नहीं, अल्पकाल क्षण भंगुर सुख। और तुम तो वहां जन्म जन्मांतर बेहद का सुख लेते हो। तो यहाँ के राजा रजवाड़ों में और वहां के राजाओं में कितना रात दिन का फर्क है। इसलिए बच्चों को कहा जाता है कि अभी जो पुरुषार्थ करना हो वो कर लो। क्योंकि वहां जो जो पुरुषार्थ करते हैं उनको ही आना है। पुरुषार्थ नहीं करते हैं, अब पुरुष बने आत्मा, देह के अर्थ करते रहते हैं तो थोड़े ही पुरुषार्थ करेंगे उनको ही पाना। फिर रहमदिल बन करके औरों को भी पुरुषार्थ कराना है? किनके ऊपर रहमदिल बन करके? जो देह के लिए ही कर रहे हैं उनके ऊपर रहम करो। और फिर पुरुषार्थ ही पुरुषार्थ है। इस पुरुषार्थ को फारकती नहीं देना है। किसको देना है? देह अर्थ को फारकती देना है। क्योंकि अब तो नई दुनिया आने वाली है ना, वहां तो आत्मिक स्थिति होगी ना। पुरुष माने आत्मा, आत्मा आत्मिक स्थिति में टिकी रहेगी। तो अगर फारकती दी पुरुषार्थ के लिए तो जैसे बाप को भी फारकती दे दी, ऐसे फारकती देते हैं ना। हाँ, तो है बहुत सहज। बाकी जिनकी तकदीर में नहीं है, नहीं लिखा हुआ है। 3/10/1967 की वाणी का दूसरा पेज। तो फिर भले तकदीर भी कराते रहो, है ऊंची तकदीर बनाने के लिए तदबीर कराते रहो। तो भी तकदीर नहीं है तो तदबीर बनाते बनाते फिर भी गिर पड़ते।
तो बाप कहते हैं कि कभी भी भूले चूके पढ़ाई नहीं छोड़ना, क्योंकि ये पढ़ाई तो बड़ी ही ऊंची पढ़ाई है। और पढ़ाते कौन है? दुनिया में किसी को मालूम नहीं है कि कोई निराकार परम पिता परमात्मा करके पढ़ाते हैं। दोनों निराकार? दोनों कहाँ निराकार? परमात्मा निराकार है? अरे वो तो परमात्मा जब संसार में प्रत्यक्ष हो तब कहेंगे परमात्मा के, अभी परमात्मा हो गया है, अभी हो गया। हाँ, परम पिता कहेंगे शिव। हाँ, प्रवेश करते हैं, इसको परमात्मा क्या रूप में पार्ट बजाना है तो कहा जाता है परम पिता परमात्मा आकर के पढ़ाते हैं, क्योंकि परम पिता तो शिव है, उसका पिता तो कोई है ही नहीं, और शिव तो निराकार है, वो तो पढ़ा ही नहीं सकते। पढ़ाने के लिए तो शरीर मुख चाहिए ना। तो ऐसी बात कोई भी शास्त्रों में नहीं है कि परम पिता निराकार आकर के साकार शरीर में पढ़ाते हैं। अगर है भी तो क्या गड़बड़ कर दिया? क्योंकि गीता शास्त्र में लिखा तो है, क्या लिखा है? प्रवेष्टुम, मैं प्रवेश करने योग्य हूं है? तो उन्होंने फिर कृष्ण का नाम डाल दिया है। तो कृष्ण कोई परम आत्मा थोड़ी ही है, परम पाठधारी है नहीं, तो उसको भगवान बनाई दिया, उसके द्वारा उवाच कर दिया है। कृष्ण बच्चे के द्वारा कैसे उवाच करेंगे भगवान? तो बस सब उल्टा हो गया। तो आप ये बच्चे तो समझ गए क्या कि राजयोग कोई कृष्ण ने नहीं समझाया है। समझाने वाला कौन है? समझाने वाला निराकार परम पिता, जिसको कहते हैं सुप्रीम टीचर। वो बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। तो टीचर बन करके समझाया। अब कृष्ण ने समझाया। कृष्ण की आत्मा ने तो राजयोग सीखा ना है। और कृष्ण की आत्मा ने 84 जन्म लिया। पूरा 84 जन्म किसने लिया है? किसको कहें? कृष्ण के बाप ने 84 जन्म और उसकी प्रजा ने नहीं लिया। वो 84 जन्म नहीं लेती है, पूरा नहीं लेती। अच्छा, हाँ, नंबरवार तो है ही। तो ये जानते हैं, सुनाते हैं, हे बच्चों। और फिर किसको सुनाते हैं? यही जो तुम्हारी आदि सनातन देवी देवता धर्म की है, जो डायनेस्टी है, सो भी जो सूर्यवंशी पहले पहले आते हैं है?
पहले पहले आते हैं बाद में आते हैं, वो ही पहले पहले मिलते हैं। किससे मिलते हैं? जो सूर्यवंशी पहले पहले आते हैं वो ही पहले पहले बाप से मिलते हैं। जो बाद में आते हैं, स्वर्ग में पहले जन्म में बाद में कहेंगे कि पहले कहेंगे? बाद में कहेंगे। तो वो पहले नहीं मिलते। साकार में तो नहीं मिलते। मिलते भी हैं तो सूक्ष्म शरीर से मिलना होता नहीं। और सूक्ष्म शरीर भी जब छोड़ दें, आत्मा बने और पराये शरीर में प्रवेश करें, तो ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि पहले पहले ये सूर्यवंशी है। पहले पहले सूर्यवंशी हुए नहीं, वो ही पहले पहले आते हैं। क्या? स्वर्ग में और पिछाड़ी में भी आते हैं। जो पहले आते हैं बाप से मिलते हैं, पिछाड़ी में भी बाप से मिलते हैं। पिछाड़ी से जाकर के पहले में आ जाते हैं। तो क्या कहा जाता है? लास्ट सो फास्ट। तो दुनिया को तो चक्कर सब समझ लिया है। सारी दुनिया का चक्कर समझा ना। जो भी नंबरवार आते हैं इस दुनिया में पार्ट बजाने के लिए, उनको फिर से नंबरवार पार्ट बजाना है। जिस नंबर में आए थे पहले उसी नंबर में आएंगे। इसलिए इस चक्कर को बच्चों को बहुत बुद्धि में अच्छी तरह से रखना है। अच्छी तरह का क्या मतलब है? सीधा सीधा रख लें, सत्य को त्रेता द्वापर कलयुग संगम युग, तो नहीं चलेगा। अच्छी तरह माने क्या है? अच्छे से मनन चिंतन मंथन करके अपने 84 जन्म का सारा हिसाब जानना। उसमें भी ऊपर ये चक्कर को, जो सच 84 जन्म भोगते हैं, कौन? ये चक्कर। कौन हुआ चक्कर? है सच 84 जन्म भोगते हैं। क्योंकि सबको तो नहीं कहेंगे ना, क्योंकि जो भी मनुष्य इस ड्रामा में है, अब उनको चक्कर तो जरूर भोगना पड़ता है। अपने अपने धर्म में भी चक्कर तो है ना। इसलिए गाया जाता है कि सृष्टि चक्कर खाती रहती है। रिपीट होना माने चक्कर खाना। कई कई बच्चियां अंग्रेजी नहीं जानती हैं, तो फिर बाप हिंदी में भी तो समझाते हैं। कई कई अक्षर अंग्रेजी में भी आ जाते हैं। क्योंकि अच्छे अच्छे अक्षर होते हैं अंग्रेजी में। तो यहां तो समझते हैं कि बरोबर बाबा डायरेक्ट हमको समझाते हैं।
और वो तो इनडायरेक्ट। कौन है इनडायरेक्ट? कौन है? तुम बीज रूप आत्माओं को डायरेक्ट, और उनको चंद्रवंशियों को और दूसरे जो भी वंशी हैं उनको इनडायरेक्ट। जैसे बाप कहते हैं ना, जब मनुष्य दान करते हैं भक्ति मार्ग में तो क्या कहेंगे? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट। और अभी भक्ति मार्ग में भी कहते हैं हम ईश्वर अर्थ देते हैं, लेकिन ईश्वर अर्थ डायरेक्ट बाप आकर के लेते हैं क्या? ईश्वर तो नहीं लेते, गुरुओं के थ्रू देते हैं, ब्राह्मणों के थ्रू देते हैं। और अभी तो डायरेक्ट। वो भी तुम बच्चे डायरेक्ट है, उन्होंने नीची कुरियों के ब्राह्मणों को थोड़ा ही करेंगे क्या कि डायरेक्ट देते हैं? नहीं, तुम अभी डायरेक्ट दान करते हो। तुम बच्चे बड़ी फिर यहां सुनते हो है? और वहां जो सुनते हो भक्ति मार्ग में वो भी इनडायरेक्ट है। तो बाबा मधुवन में बैठा है तो डायरेक्ट हुआ कि इनडायरेक्ट? डायरेक्ट हुआ। और बाबा नान मधुवन में नहीं बैठा है तो क्या हुआ? इनडायरेक्ट। अभी ऐसे नहीं समझना है कि बाबा आसमान में है। अरे अब आया है तो काम पूरा किए आसमान में चला जाएगा क्या है? तो वो का क्या समझते हैं? वो ब्राह्मण क्या समझते हैं जो नीची कुरी के हैं? ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिया तो क्या समझते हैं? हाँ, क्या समझते हैं? ऊपर है कि नीचे है? वो समझते हैं ऊपर है, आसमान में है। ऊपर में है नहीं, मधुबन में बैठा हुआ है। मधुबन किसे कहें? है मधुबन में मुरलिया बाजे गाय नहीं ना। मुरलिया किसे कहें? है मुरलिया उसे कहें जो भगवान बाप बैठ मुख से बजाते हैं। तो वो कहेंगे कि इनडायरेक्ट। कौन वो है? सिर्फ दुनिया वाले नहीं, ब्राह्मणों में भी नीची कुरी के ब्राह्मण है, उनको कहेंगे इनडायरेक्ट मिलता है। तो समझा ना? वो तो कोई ब्राह्मण ही द्वारा सुनेगा। कौन? जो नीची कुरी के ब्राह्मण होंगे वो ब्राह्मण ही द्वारा सुनेंगे। कागज में बैठ करके मुरली सुनाएगी है। और यहां तो तुम कागज में बैठ करके पढ़ते हो, सुनते हो, कोई ब्राह्मणी से सुनते हो नहीं। तुमको तो बाप डायरेक्ट सुनाते हैं। और वो जो मुरली सुनाते हैं कागज में पढ़ करके,
वो भी तो कोई लिखने वाली लिखती होगी ना, प्रिंट करती होगी ना, टाइप होती है। तो तुम टाइप की हुई मुरली सुनते हो? है? अरे ये टाइप की हुई नहीं है, झूठ बोलते है। अरे बोलो है? बाबा का मुख से सुनते हैं। ओहो, मुरली टाइप की हुई है या नहीं है? टाइप की हुई है और वो भी टाइप की हुई सुनते हैं, तो फर्क क्या हुआ? वहां भी कोई दीदी दादी दादा बैठ सुनाते हैं, है? दादा बड़े भाई को कहा जाता है? इसमें और उसमें वो अंतर है कि वो जो सुनाते हैं उसमें हाँ वो ही पुरानी पुरानी बातें, और यहाँ तो कोई न कोई नित नया पॉइंट तुम सुनते हो। वो जो दीदी दादियां सुनाती हैं, ब्राह्मणी सुनाती है, वो पुराने पॉइंट ही सुनाएगी कि नया पॉइंट भी सुनाएगी? नहीं। तो जो डायरेक्ट सुनते हो, तो ये ड्रामा को भी पूरा डायरेक्ट नहीं कहेंगे। क्या ये डायरेक्ट पूरा ड्रामा को नहीं कहेंगे? मतलब ये पूरा जो ड्रामा है 5000 साल का, इसको डायरेक्ट कहेंगे? क्यों? क्योंकि शिव बाप तो संगम युग में आते हैं ना, हर युग में थोड़े ही आते हैं। जैसे और धर्म पिता हैं 100 साल में आते हैं, धर्म स्थापना करके काम पूरा करते हैं, है? फिर वो तो इसी दुनिया में जन्म लेते रहते हैं। और ये सुप्रीम सोल बाप, ये तो सिर्फ संगम में आते हैं और फिर पूरा ड्रामा में थोड़े ही बैठे रहते हैं कि डायरेक्ट तुमको सुनाते रहेंगे। तो फिर जब वो निकलेगी, है क्या बोलते हो ना, नया निकलेंगे, है? किसी ने कहा टेलीविजन निकलेंगे। हाँ टेलीविजन, हाँ टेलीविजन, तब भी फिर तुम डायरेक्ट सुन सकते हो टेलीविजन से। क्या है? टेलीविजन में डायरेक्ट कैसे सुन सकते हो? वो तो टेलीविजन के द्वारा सुनेंगे, डायरेक्ट कैसे? हाँ टेलीविजन में हाव भाव सारा ज्यों का त्यों सुना ही पड़ेगा ना। तो फिर जब समय आवेगा तब सुनेंगे। अब ये तो वो तथाकथित ब्रह्मा कुमारियां क्या सुनाती हैं टेलीविजन के बारे में? जब बाबा बोलते हैं कि टेलीविजन में निकलेगा तुम डायरेक्ट सुनेंगे, बाबा मुरली चलाए रहे हैं, तो क्या कहती है इसका जवाब? कोई पूछे कि बाबा ने तो शरीर छोड़ दिया, अब टेलीविजन में डायरेक्ट कैसे सुनावेंगे? हाँ अव्यक्तवाणी, अव्यक्तवाणी, अव्यक्तवाणी कौन सुनाता है? अव्यक्तवाणी सुप्रीम टीचर सुनाता है, सुनाता है? नहीं, वो तो ज्ञान की वाणी थोड़ा ही कहेंगे। ज्ञान तो है जो ओरिजिनल ज्ञान है, जो कभी खूटता नहीं, जिसके पास अखूट ज्ञान का भंडार है, वो तो शिव ही सुनाते हैं। हाँ
बाकी अव्यक्त वाणी वो तो गुलजार दादी के द्वारा, स्त्री चोले के द्वारा चलती है। शिव बाप तो कभी कन्या के तन में प्रवेश करते हैं नहीं, शिव बाप तो अपवित्र तन में आते हैं, अपवित्र वाणी सुनाते हैं। तो बताओ, अभी कोई और डायरेक्ट सुन सकते हैं सिवाय तुम्हारे? हो सकता है? नहीं हो सकता। बाबा बैठ करके सुनावे और ढेर सुन सके मनुष्य है, क्योंकि उस समय में वाणी भी ऐसी होगी। क्या? किस समय में? किस समय की तरफ इशारा किया? जब टीवी निकलेगी और टीवी में बाबा सुनावेंगे डायरेक्ट, तब वाणी भी ऐसी निकलेगी। कैसी है? जो हर कोई मनुष्य समझ जाएगा। इतनी खुली हुई वाणी है। माने अभी जो वाणी चल रही है वो उतनी क्लियर नहीं चल रही है जो हर मनुष्य समझ जावे। तुम बच्चे तो समझते हो, तो ये तो वेद का बाप ही है जो समझाते हैं। क्या है? अभी भी समझाते हैं, और टेलीविजन निकलेगा तब भी बाप ही समझाते हैं। ऐसा और तो कोई समझा ही नहीं सकता। कैसा? जैसा बाप समझाते हैं और सारी दुनिया समझ जाती है, मनुष्य मात्र समझ जाते हैं। लेकिन टीवी में सुनेंगे, है? टीवी में डायरेक्ट कहेंगे, है? डायरेक्ट तो उनको कहेंगे जहां बाप साकार तन में भले टीवी में नूद हो रहा है, तो जो सुनेंगे उनको कहेंगे कि हाँ टीवी में। तो बताया, बाप को अभी याद करना है, तब ही विक्रम विनाश होने का है। क्योंकि बाप ने समझाया है कि प्राचीन भारत का राजयोग यानी याद की यात्रा। तो बाबा याद की यात्रा बताते हैं। ये याद की यात्रा कोई शरीर से नहीं होती है। कैसे होती है? हाँ, मन बुद्धि जो आत्मा है ना, जो जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माएं हैं, है? जिनको मन है, वो अनेक जन्म या एक जन्म लेने वाली आत्माएं मन बुद्धि से याद करती है। तो इसको यात्रा कहा जाता है, आत्मा की यात्रा। वो उन योगियों का तो जो हठ योगी हैं, उनका तो हठ योग है। क्या? शरीर को तकलीफ देते हैं। ये तो शास्त्र बनाने वालों ने ये योग निकाला है। किससे योग लगाते हैं? वो किससे योग लगाते हैं? किसको याद करते हैं? वो तो जड़ मूर्तियों को याद करते हैं, और तुम कहो तो चैतन्य। तो वो मनुष्य तो सभी योग करते रहते हैं। फिर बाबा कहते हैं ये तो याद की यात्रा है, क्योंकि याद से तुम जा रहे हो। कहाँ है? नई दुनिया में,
बैकुंठ में जा रहे हो, वो भी तुम जा रहे हो। तो जब लोग ये योग कहते हैं तो ये ऐसे नहीं समझते हैं कि हम जा रहे हैं ना। अभी योग अक्षर तो बिल्कुल कॉमन हो गया। और ये याद की यात्रा है, ये तो यात्रा है ना बच्चे। किसकी यात्रा है? आत्मा की यात्रा है। ये कोई देह की जिस्मानी यात्रा नहीं है। इसको कहेंगे रूहानी यात्रा। तो तुम्हारे जो गीत है ना, है क्या गीत है? रात की राही थक मत जाना। तो उस यात्रा पर थक मत जाओ। है? वो थक जाते हैं यात्रा करते करते, तो आंखें बंद हो जाती, होते ही नहीं। कोई की ज्यादा, कोई की कम। थक तो गए ना, तो लंबा टाइम हो गया है। यात्रा करते करते लंबा टाइम हो गया, थक गए। थक मत जाओ, है ये भूलो मत। क्या क्या नहीं भूलो, है ये कोई जिस्मानी यात्रा नहीं है, ये तो रूहानी यात्रा है। खड़े नहीं हो जाओ, है क्योंकि जानते हो इस याद की यात्रा से ही बेड़ा पार है। बेड़ा पार है? कौन सा बेड़ा है? हाँ, कौन सा बेड़ा पार है? हैं? कौन से बेड़े में बैठे हो? बेड़ा कहते हैं नाव को, है जहाज को बेड़ा कहते हैं। तो कौन सा बेड़ा पार है? जिसे जेड़े पे बैठते हैं, बैठ के पार जाते हैं, है? अरे हाँ, ये जो बेड़ा कहो, उसको धनुष कहो, उसको चाप कहो, उसको नाव कहो, क्या क्या कहते हैं? बड़े से बड़ा चंद्रकांत वेदांत कहो। उस पर बैठ के पार जाते हो ना। उन्होंने फिर लिख दिया है अपने अपने गुरुओं के लिए, नानक चाप जहाज है। अरे यही चढ़े उतरे पार नर, बूढ़ सकल संसार, सारी दुनिया डूब जाएगी। अरे सिख लोग पार जाते हैं, है? नहीं जाते? अच्छा, सिख धर्म में कन्वर्ट होने वाले पार जाते हैं, है? जब सिख धर्म में कन्वर्ट होते हैं वो भी तो देवात्माएं बनते हैं ना, तो पार नहीं जाते? जो बीज रूप आत्मा है वो भी पार जाती, जो आधार मूर्त आत्मा है वो भी पार जाती है। स्वर्ग में तो जाती है ना, नरक के उस पार है ना स्वर्ग। हाँ, तो उस पार जाना है। तो तुम तो देखो चलते जाते हो, है चलते चलते जा रहे हो। तो इसलिए बाबा याद के लिए बच्चों को बहुत ही सावधानी देते रहते। याद की यात्रा जिसमें तुम बच्चों को थोड़ी बहुत ये तूफान लगते हैं, न उस यात्रा में जिस्मानी में तूफान लगते हैं कोई,
और न कोई पढ़ाई में तूफान लगते हैं। यहाँ पढ़ाई में भी तूफान लगते हैं, यात्रा में भी तूफान लगते हैं। तो फिर अपनी संभाल करनी है। और फिर कोई एक दिन नहीं समझाते हैं, दिन प्रतिदिन समझाते हैं कि बच्चे क्या करो है, अपनी याद का चार्ट रखो और पोह तामील रखो, क्योंकि भाई बहन तो हो ना बच्चे। देखो ये जो गवर्नमेंट है वो तो है कौरव गवर्नमेंट। क्यों कौरव गवर्नमेंट नाम रखा? क्योंकि चिल्लाते रहते हैं हम राम राज्य लाएंगे। गांधी जी भी क्या कहते थे? राम राज्य लाएंगे। तो क्या राम राज्य आ गया है? 47 से लेकर अभी तक 70 साल हो गए। कितने हो गए? कितने साल हो गए? 70 साल होने को आए, राम राज्य आया? नहीं आया। क्योंकि ये तो कौरव गवर्नमेंट है। ऐसे ही चिल्लाते रहते हैं, जैसे कौए काव काव करते हैं है? और कोई स्वर्ग तो नहीं बनता। वो समझते हैं ये 5 स्टार होटल बनाए हैं, बढ़िया बढ़िया 36 प्रकार के भोजन मिल जाते हैं, तो ये कोई स्वर्ग बन रहा है। लेकिन स्वर्ग में तो जो भी होते हैं वो सब एक जैसा बढ़िया भोजन खाते हैं कि कोई घटिया खाता है। हाँ, सब सुखी होते हैं। हाँ। तो ये भी देखो, सभी पढ़े लिखे बहुत हैं वहां। कैसे कैसे पढ़े लिखे है? कोई एमपी, कोई एमएलए, ये भी धंधे पैसे के लिए वहां भागते हैं। क्या एमपी बनेंगे तो खूब कमाएंगे कि नहीं? एमएलए बनेंगे तो भी खूब कमाएंगे। तो किस लिए बनते हैं एमपी और एमएलए? क्या वो सेवादारी कहेंगे? नहीं, सेवादारी तो तुम हो ना, समझा? वो तो अपने फायदे के लिए करते हैं, स्वार्थ के लिए करते हैं है? और उनको तो अंदरूनी मालूम पड़ता है क्या कि ये रेट इतना घटना है, इतना बढ़ना है, ये होना है, वो होना है। तो पहले उनको मालूम पड़ता है? तो ये लोग पहले से ही सट्टे वगैरह में जो कुछ करना है तो पढ़ाई, जो पढ़ाई वाले हैं ना, वहां बहुत हैं ऐसे पढ़ाई वाले जो दूसरे भी सटेरियों के पास इनका भी कनेक्शन रहता है, समझा? हाँ, ऐसे ऐसे बहुत बड़े बड़े व्यापारी करने वाले हैं है? इनके पास तो पैसे नहीं रहते हैं, पैसे नौकरों के नाम जमा कर देते हैं, नहीं तो इनकम टैक्स पकड़े। बाकी ये है कि सरकारी गवर्नमेंट के नौकरों के पास इतना पैसा नहीं होता है जितना इन सटोरियों के पास होता है। तो ये भी महाभारत के शकुनी हो गए ना, ढेर सारा पैसा लोग जमा करते हैं
है। वो समझते हैं हमें मिल जाएगा, लेकिन मिलता किसको है? जो सटोरियों का धंधा करने में एक्सपर्ट हैं उनको मिलता है। तो वो पैसा भी कमाते हैं व्यापारियों के थ्रू, समझा ना? वो बड़ा व्यापारियों से ये भाव रख देते हैं, बताते हैं देखो अभी गवर्नमेंट का ये गजट निकलता है, उसमें ये भाव है और ये बदल सदल है। तो फिर उनको सुनाते हैं और फिर उनसे हिसाब भी रखते हैं। और अंदर अंदर बड़ी गड़बड़ी सड़बड़ी चलती रहती है अंदरूनी पैसे कमाने की। क्यों है? क्योंकि पैसा बहुत है तो सुख है। आज की दुनिया में स्थूल धन है तो सुख है। तो तुम बच्चे जानते हो कि तुमको तो वहां पवित्रता भी है, सुख भी है, संपत्ति भी है। क्योंकि संपत्ति के बगैर तो कोई सुख हो ही नहीं सकता बच्ची ना। नहीं, सतयुग में भी होंगे तो भी संपत्ति तो होगी ना, तो इससे सुख मिलता है। बाकी ये है वहां सबके पास भरपूर और यहां गरीबों के पास गरीबों की झोली खाली। हाँ, और बाकी जो मुक्ति धाम में रहते हैं वो तो शांति में रहते हैं। तो अभी तुम बच्चे जान गए हो क्या कि बरोबर शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा या ब्रह्मा कुमार कुमारियों द्वारा ये स्वर्ग स्थापन कर रहे हैं। और बाबा ने समझाया भी है, जो सेंटर पर रहते हैं या प्रदर्शनी में या म्यूजियम में, तो उनमें रखना है इनको बहुत अच्छी तरह से। क्या किसको रखना है कि हम ये स्वर्ग स्थापन कर रहे हैं और फिर से ये सतयुगी डीटी राज्य स्थापन कर रहे हैं, और वो भी ड्रामा के प्लान अनुसार स्थापन कर रहे हैं। को बहुत ही स्लोगन और हंगामा क्लियर लिखत में निकाल करके फिर आस्ते आस्ते धीरे धीरे सारा विलायत में जाएगा। समझा ना? ये जो तुम्हारा चित्र है ना, ये चित्र है अमेरिका की जो लाइफ अखबार है ना, एक है, और वो अखबार बड़ी नामी ग्रामी है। उनमें भी ये चित्र चले जाएंगे। ये लाइफ में डालने के लिए तो बरसों से ख्याल हो रहा है? तो अभी ये चित्र सुधरे हैं ना, तो अभी ये चित्र सुधरते हैं तो इनका अर्थ आप ही कोई पढ़ने से समझ जाएगा। ऐसे ऐसे चित्र अभी लिखत वाले बन रहे हैं। ओम शांति।